हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द वेरिएशन प्रॉब्लम पी जे वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई मोड ऑफ वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई डी एक्स। वेरिएशन प्रॉब्लम दे रखी है, उस कंडीशन क्या है, वाई 0 पे 0, वाई ऑफ 1 पे 0 वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखी है, पी हैज़ नो स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल, पी के पास कोई भी स्टेशनरी फंक्शन नहीं है। सेकंड में क्या बोल रखा है, सेकंड बोल रखा है वाई आइडेंटिकल 0 इज ओनली स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल फॉर पी। सी में क्या बोल रहा था, पी हैज़ ए यूनिक स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल वाई आइडेंटिटी इक्वल टू 0। पी हैज़ इनफाइनाइट मैनी स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल। तो हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन दैट जे वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से 1 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई इंटू मोड ऑफ वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम दो केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ गिवन हमारे पास क्या गिवन है, मोड ऑफ वाई। वाई की क्या होती है, अगर वाई ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर वाई लेस देन 0 पे नेगेटिव। तो इसको ओपन कर लेते पहले। सबसे पहले क्या, फोर पॉजिटिव मोड वाई पॉजिटिव लिख सोल्व कर लेते, क्या बढ़ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, देयरफॉर इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, वाई डैश को स्क्वायर माइनस वाई डैश को स्क्वायर माइनस वाई डैश वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई। एलर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एलर इक्वेशन इज एफ का वाई में डी वाई डी एक्स, एफ का वाई डैश इक्वल टू 0। अब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव वाई में करेंगे, क्या इक्वेशन, इसका वाई में करेंगे, इसका ये डेरिवेटिव कितना जगह वाई में, इसका -2y इंटू वाई डैश प्लस वाई का 1x एज इट इज माइनस डी वाई डी एक्स। वाई डैश में करें कितना जाएगा यहाँ से, 2y डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं तो -2y डैश प्लस एक्स, इसका एक बार करें कितना जाएगा, -2y डबल डैश प्लस इसको करें कितना जाएगा, 2y और y का करेंगे तो y डैश, ये टर्म से ये टर्म कट, तो कितने आ गए यहाँ से, दिस इम्प्लाइज y डबल डैश इक्वल टू x बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते, 4 नेगेटिव मोड वाई की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसके लिए सॉल्व कर लेते, क्या आएगा ये, तो वाई डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई। एलर इक्वेशन क्या जाएगी, एफ का वाई में डी बाई डी एक्स, एफ का वाई डैश इक्वल टू 0।
एफ का वाई मिलेंगे कितना जाएगा यहाँ से, एफ का वाई में करेंगे तो यहाँ से 2y इंटू वाई डैश प्लस एक्स एज इट इज वाई का 1 माइनस डी वाई डी एक्स। एफ को वाई डैश करेंगे तो 2y डैश, यहाँ से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y डैश प्लस एक्स, इसका करेंगे कितना जाएगा माइनस 2y डबल डैश, इसका करेंगे तो माइनस 2y, y का y डैश इक्वल टू 0, ये टर्म से ये टर्म कट, y डबल डैश इक्वल टू एक्स वाई 2। नेगेटिव केस में ये आ रही, पॉजिटिव केस में, मतलब सेम कंडीशन आ रही है। अब किसी में भी हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। लगाते हैं गिवन दैट, क्या गिवन हमको, y ऑफ 0 पे 0, y ऑफ 1 पे 0 लगा देते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस में c1, एक और करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू ये 3 आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, 4 इंटू 2 12 प्लस c1x प्लस c2, 1/1 कंडीशन लगा देंगे, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। तो y ऑफ 0 को 0 प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल टू 0। c2 अब यहाँ से क्या लगाएंगे, y की वैल्यू 1, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 1/12 प्लस c1 इंटू 1 प्लस 0, तो दिस इम्प्लाइज ये 0 की इक्वल है तो c1 इक्वल टू -1/12, तो देयरफॉर y ऑफ x इक्वल टू -1, ये कितनी आ जाएगी एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बाई 12 -1/12 x प्लस 0, 1/12 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा अंदर, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा, देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, so it give unique solution। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके पास, यूनिक सोल्यूशन। पहले क्या कह रहा है, नो एक्सट्रीम, गलत। सेकंड क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी ओनली, ये भी गलत। पी होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये सही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गलत। तो क्या आ गया, सी इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस टॉपिक पे है, क्लासिकल मैकेनिक्स पे। क्या है हमारे पास, कंसीडर द कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट फ्लोइंग जर्नलाइज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P, Q to कैपिटल P, Q इज कैनोनिकल Q इक्वल टू Q प्लस 1 इक्वल टू PQ की पावर V। ये क्या है, PQ की पावर A प्लस B, A प्लस 1 और Q की पावर B। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A एंड B। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, चेक करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से दे रहा है, क्यों डिफाइन कर लेते हैं। टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से,
स्मॉल पी क्यू से कैपिटल पी क्यू, और क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू पावर ए प्लस 1 एंड पी इक्वल टू क्यू की पावर बी। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे स्मॉल कैपिटल पी क्यू का, किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल पी क्यू के रेस्पेक्ट में। वो हमारे पास 1 होता है। ये क्या होती है, कंडीशन फॉर कैनोनिकल। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जैकोबी मैट्रिक्स करली पी बाय करली स्मॉल पी, करली पिक का स्मॉल पी में, पिक का स्मॉल क्यू में, क्यू का पी में, और क्यू का क्यू में स्मॉल इक्वल टू 1। अब हमारे पास पी, हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका किस में लेना है, स्मॉल पी में। तो है ही नहीं इसमें टर्म, तो इस कितना जाएगा यहाँ से, इसकी टर्म 0। कैपिटल पी का क्यू में, क्यू तो इसमें आ रही है, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल पी का क्यू में, पी एज इट इज, पहले पावर आगे जाएगी, ए प्लस 1 आगे आ गई, पी इंटू ये रहा, पी का क्यू में लेना तो बी आगे आ जाएगा, बी क्यू की पावर बी माइनस 1, यहाँ पुट कर देंगे बी क्यू की पावर बी माइनस 1, कैपिटल क्यू का पी में, कैपिटल क्यू का पी में, तो 1 आ जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से, स्मॉल क्यू की पावर ए प्लस 1, और उसके बाद कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू में, कैपिटल क्यू है, इसका स्मॉल क्यू में लेंगे तो पावर आगे जाएगी, ए प्लस 1 आगे आ गई, पी क्यू की पावर ए इक्वल टू 1, ए डी माइनस बी सी सोल्व करेंगे तो ये इसका करेंगे तो 0 माइनस बी क्यू की पावर कितनी यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 16 की कितनी आ जाएगी, माइनस बी क्यू की पावर ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस बी, 1 से 1 कट गया इक्वल टू 1, माइनस बी क्यू की पावर ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो 1/1 हम ऑप्शन पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, माइनस ए की पावर -1 बी की पावर 0, ये बी 0 लगाएंगे तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 की इक्वल नहीं आएगी, फर्स्ट ऑप्शन कट। सेकंड हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू -1 बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -1 बी की वैल्यू 1, तो क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसमें क्या आएगी, हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ से, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1 लगाते हैं, यहाँ से देखो -1 क्यू की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू क्यू की पावर 0 इक्वल टू 1, क्यू की पावर 0 1 इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस मैट्रिक्स से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का। सपोज वाई एक्स इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन जे वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई एक्स इंटू वाई डैश एक्स प्लस 4 वाई डैश एक्स का स्क्वायर डी एक्स, सब्जेक्ट टू कंडीशन वाई ऑफ 0 1 वाई डैश 0 इक्वल टू 1/2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है? वाई कॉन्वेक्स फंक्शन बनेगा, वाई कॉनकेव फंक्शन बनेगा, वाई ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू वाई ऑफ x1 इंटू वाई ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करता है x1 x2 क्लोज इंटरवल 0-1 से। फोर्थ ऑप्शन क्या, वाई ऑफ x1 इंटू x2 इक्वल टू वाई ऑफ x1 प्लस वाई ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 कहाँ से आएगा? क्लोज इंटरवल 0-1 से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन गिवन दैट j y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y ऑफ x स्केयर माइनस 4y ऑफ x इंटू वाई डैश एक्स प्लस 4y डैश एक्स का स्केयर dx। तो हमारे पास f क्या आ जाएगा? f ऑफ x y डैश क्या आ जाएगा यहाँ से? y ऑफ x का स्केयर माइनस 4y डैश प्लस 4y डैश स्केयर। तो एल आर इक्वेशन क्या होती है? एल आर इक्वेशन इज f का y में माइनस dy dx f का y डैश इक्वल टू 0। तो f का y में करेंगे कितना आएगा यहाँ से? f का y में यहाँ से 2y, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 4y डैश माइनस dy dx माइनस dy dx क्या आएगा यहाँ से? f का y डैश में करेंगे कितना आ जाएगा? f का y डैश में यहाँ से आ जाएगा माइनस 4y प्लस 8y डैश इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 4y डैश एक बार और करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4y डैश, इसका करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 8y डैश इक्वल टू 0। इससे ये कट गया तो ये कितना 2 कॉमन ले लेंगे 4, तो y माइनस 4y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 4y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 4m स्केयर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m स्केयर इक्वल टू 1/4। तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट आ गया। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर 1/2x प्लस c2 की पावर माइनस 1/2x। इसको कितना मान लेते हैं? इस यहाँ से स्टार। अब कंडीशन लगानी है हमारे पास क्या है? y ऑफ g, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y डैश x इक्वल टू c1 e की पावर 1/2x इंटू 1/2 माइनस 1/2 c2 e की पावर माइनस 1/2x। यहाँ से क्या आ जाएगा? डबल स्टार। y ऑफ 0 निकाले कितनी वैल्यू आएगी? e की पावर 0 1 c1 प्लस c2 इक्वल टू 1। इसको 1 मान लेते हैं। y डैश 0 e की पावर 0 1 1/2 c1 माइनस 1/2 c2 इक्वल टू 1/2। 1/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। c1 माइनस c2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से ये कट गया। तो c1 माइनस c2 इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ से यहीं सॉल्व कर लेते हैं। c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, c1 माइनस c2 इक्वल टू 1, ये कट हो गया। 2c1 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी? 1 आ गई। हमारे पास कितनी आ गई c1 की वैल्यू? c1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। 1 माइनस c2 इक्वल टू 1 माइनस c2 इक्वल टू 1 माइनस 1, c2 वैल्यू कितनी आ गई? 0।
तो यहाँ से यहाँ पुट कर दे दोनों वैल्यू को, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू C1 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 1/2x प्लस 0, इसको कितना मान लेते हैं, कैपिटल है। हमारे पास क्या कह रहा है, वाई इज कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, वाई डबल डैश ग्रेटर देन 0, और कॉनकेव के लिए वाई डबल डैश लेस देन 0। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, वाई डैश करेंगे तो 1 की पावर 1/2x इंटू 1/2, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 की पावर 1/2x इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/4, 1 की पावर 1/2x। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा सभी x के लिए। x के लिए कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि एक माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा ये, और 0 पे 1 वैल्यू देगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, कॉन्वेक्स सही, कॉनकेव गलत। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, x1 प्लस x2। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ से, y ऑफ x1 प्लस x2, तो 1 की पावर 1/2 x1 प्लस x2, वो क्या होता है, सिंस 1 की पावर a प्लस b इक्वल टू 1 की पावर a 1 की पावर b, यहाँ से लगा देते हैं, क्या होगा, 1 की पावर 1/2x इंटू 1 की पावर 1/2x x1 x2, ये किसकी वैल्यू आ गई, y ऑफ x1, ये y ऑफ x2, देयरफॉर y ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू y ऑफ x1 इंटू y ऑफ x2। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन सही आ गया। डी में क्या बोल रहा है, y ऑफ x1, ये इसको इक्वल आएगा, ये हमारे पास गलत ऑप्शन आ गया। तो कौन से आ गया इसका, A C R करेक्ट, B D R इन करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट yx and zx be the stationary function extremal of variation problem j y of x comma zx equal to इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश को स्केयर प्लस z डैश का स्केयर प्लस y डैश z डैश dx subject to y0 equal to 1 y of 1 equal to 0, y0 equal to 1 y of 1 equal to 0। उसके बाद z0 equal to -1 z of 1 equal to 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी, हमको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, zx प्लस 3y x इक्वल टू 2 फोर x बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0-1। सेकेंड क्या बोल रहा है, 3zx प्लस y इक्वल टू 2 फोर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1। सी क्या है, yx प्लस zx इक्वल टू 2x 4x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1। yx प्लस zx इक्वल टू x 4x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1। तुम्हारे पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन that j yx z of x इक्वल टू 0 से 1 y डैश का स्केयर प्लस z डैश का स्केयर प्लस y डैश z डैश dx। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ 1 इक्वल टू 0
-1 जेड ऑफ 1 पे 2, जो हमारे पास है ना गिवन, जो कि ये हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है। गिवन प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई। ये हमारे वाई के अंदर लेंगे तो इंडिपेंडेंट, इसमें वाई डैश की टर्म आ रही है तो एक्स वाई की टर्म नहीं आ रही। अगर हम इसके अंदर लेते हैं, जेड के अंदर लेते हैं, तो एक्स जेड की टर्म नहीं आ रही, तो क्या जाएगी गिवन प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज वाई ऑफ एक्स इक्वल टू c1x प्लस c2। इसको कितने, इसको अगर 1 मानते हैं तो इसको 2 मान लेते हैं, और जेड के अंदर क्या है, जेड एक्स इक्वल टू c3x प्लस c4। इसको 3 मान लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, वाई ऑफ 0 पे 1 गिवन है, तो वाई ऑफ 0 इक्वल टू c1 इंटू 0 प्लस c2 इक्वल टू 1। c2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, c2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वाई ऑफ 1 इक्वल टू c1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या दे रहा है हमारे पास कंडीशन, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, c1 इक्वल टू -1, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम वाई ऑफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 1। इसको कितना मान लेते हैं 4। अब जेड के अंदर लगाते हैं, जेड ऑफ 0 c3 इंटू 0 प्लस c4 इक्वल टू -1। तो c4 की वैल्यू कितनी -1 आ गई, c4 की वैल्यू -1। तो यहाँ उसके बाद जेड ऑफ 1 c3 इंटू 1 -1 इक्वल टू 2, c3 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। c3 की वैल्यू कितनी आ गई 3। c3 की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स जेड एक्स इक्वल टू 3x -1। ये कितनी आ गई 5। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, जेड को जेड रखो, वाई को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर जेड की कितनी है हमारे पास, तो जेड एक्स प्लस 3y एक्स। जेड एक्स वैल्यू कितनी है 3x -1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई की वैल्यू कहाँ है, ये रही, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3x प्लस 3, इससे ये कट गया, 3 -1 2। यही हमारे पास ऑप्शन बोल रहा था, इसका मतलब फर्स्ट ट्रू। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास, ये ए ये बी, 3zx प्लस वाई एक्स। जेड को 3 से मल्टीप्लाई करना इस बार, जेड की इक्वेशन कौन सी है, ये रही, तो 9x -3, वाई को एज इट इज लेना है, वाई हमारे पास ये रही -x प्लस 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 कितना आ गया 8, 8x ये कितना आ गया -2। ये क्या है 2 आना चाहिए था, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग। सी क्या बोल रहा है, वाई एक्स प्लस जेड एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास
माइनस एक्स प्लस 1 जेड की वैल्यू यहाँ से 3x माइनस 1 से 1 कट गया, 3 कितना आ गया 2x। ये हमारे पास 3 सही है, ये हमारे पास गलत है। तो कौन सा आ गया ACR करेक्ट, BDR इनकरेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा आ गया, ये ऑप्शन सही, ये गलत, ये सही, ये गलत।